नमस्कार सभी को। तो कल हमने बात करी थी मध्य प्रदेश में जो फुटबॉल से रिलेटेड चीजें चल रही है, धांधली चल रही है, इसकी बातें करी थी हमने। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की। ठीक है, और राजस्थान यूनाइटेड का जो सीन अभी चल रहा है, जो राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब आई लीग का क्लब जो स्थितियों से गुजर रहा है, इससे रिलेटेड बात हम आज इस वीडियो में बात करेंगे उस बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेन मुद्दे की बात करें उससे पहले मैं आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप राजस्थान को किन वजहों से जानते हैं? क्या ऐसी वजह है जिससे आप राजस्थान स्टेट को जानते हैं? ये क्वेश्चन इस वीडियो से बहुत ताल्लुक रखता है, पहली बात तो। ठीक है, तो मैं मेरा इसके ऊपर पर्सनल एक आंसर बताता हूं और आप भी आपका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मैं राजस्थान को किन वजहों से जानता हूं। तो जब मैं छोटा था, मतलब स्कूल वगैरह में बहुत छोटा सा था ना, तब स्कूल में कविता बोली जाती थी कि गूंज उठी है हल्दी घाटी, घोड़ों की इन टापों से, वीरों की एक सेना लेकर राणा लड़ता मुगलों से। तो यानी कि मतलब महाराजा धीराज महाराणा प्रताप साहब, तो उनकी वजह से राजस्थान को जाना जाता है, पहला। दूसरा, वहां पे जो इतनी सांस्कृतिक धरोहर है ना, महल वगैरह, किले वगैरह, और वहां पे जो पुराने राजा महाराजाओं का जो साम्राज्य रहा है, ये इनकी कहानियां, इनकी वजह से राजस्थान को जाना जाता है। और इसके अलावा जब आप स्कूल में रहे होंगे तो टीचर लोग जो रहे होंगे आपसे एक सवाल पूछते थे होंगे कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो आप सब हाथ उठा के कहते होंगे ऊंट को कहते हैं। और ऊंट कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। तो इन सब चीजों से राजस्थान को जाना जाता था। और जब आईपीएल शुरू हुआ था तो राजस्थान रॉयल्स नाम की टीम आई थी, वो शिल्पा शेट्टी वाली। तो ये इन सब चीजों की वजह से मैं उस टाइम पे जब छोटा था तब राजस्थान को जाना जाता था। और आज भी इन्हीं सेम चीजों की वजह से मैं राजस्थान को जानता हूं। कोई बदलाव नहीं है, कुछ भी बदलाव नहीं है। लेकिन कुछ इंसान थे, कुछ एक दो इंसान थे, उन्होंने ये बदलाव लाने की कोशिश करी और उन्होंने एक क्लब बनाया, राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। और उन्होंने ये ड्रीम देखा कि हम जो है राजस्थान को, है ना, फुटबॉल के नक्शे में रखेंगे, भारतीय फुटबॉल के, और एक नई पहचान दिलाएंगे राजस्थान को फुटबॉल में। ठीक है, तो राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, जिन्होंने सेकंड डिवीजन आई लीग को जीता, यानी आई लीग क्वालिफायर्स को, और आई लीग के लिए क्वालिफाई किए, और आई लीग में भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया, 6वें नंबर पे फिनिश किया पहले सीजन में, डेब्यू में, है ना। तो बहुत अच्छा काम किया। तो ये उन्होंने, तो अभी की आप इसमें पूछेंगे तो मैं एक चीज ये ऐड करना चाहूंगा कि मैं राजस्थान यूनाइटेड की वजह से भी राजस्थान को जानता हूं, क्योंकि वो आई लीग में खेलते हैं। तो एक बहुत बड़ी पहचान है राजस्थान यूनाइटेड एफसी, बिल्कुल आगे आप बात समझ में आपको। लेकिन अब आपको ये जान के बड़ा दुख होगा कि राजस्थान यूनाइटेड एक ऐसी कगार पे है कि वो आई लीग नहीं खेल पाएगा, या आई लीग में अपने मैचेस नहीं खेल सकता। बताओ, ऐसी कगार पे वही राजस्थान यूनाइटेड है जो राजस्थान को एक अपनी नई पहचान देने के लिए आगे आता है। एक ऐसे क्लब को एक ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, तो है ना बहुत दुख की बात। बिल्कुल बहुत दुख की बात है। इतना बड़ा आई लीग का क्लब, उसके पास ग्राउंड नहीं है ना। और ग्राउंड नहीं होता एक अलग बात है, उसको ग्राउंड प्रोवाइड भी नहीं किया जा रहा है। ये उससे बड़ा दुख है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये क्या मसला है और इसका क्या उपाय निकल के आ सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान यूनाइटेड एफसी जो है, ये पहला क्लब है राजस्थान का जो आई लीग में पार्टिसिपेट किया जिसने। ठीक है, और बहुत अच्छा परफॉर्म करा, 6th फिनिश किया, बहुत अच्छा डेब्यू रहा। अब जो है उनके पास समस्या क्या आ रही है कि राजस्थान यूनाइटेड एफसी इतने सही लेवल पे भी चल रहा है, सब चल रहा है ना, लेकिन उनके पास उनका कोई पर्सनल स्टेडियम नहीं है ना। और आई लीग में अगर आपको खेलना है, अभी क्या है कि अभी पहले क्या हुआ कि बायो बबल में खेला तो मैचेस वगैरह, है ना, होम अवे वाले हो नहीं रहे थे, तो उसमें खुद का स्टेडियम होने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। लेकिन अब क्या होगा कि होम अवे होगा, जिसमें आपको होम मैचेस के लिए स्टेडियम चाहिए। अब राजस्थान यूनाइटेड के पास पर्सनली स्टेडियम नहीं है। ठीक है, तो पर्सनली स्टेडियम नहीं है तो आप बोलेंगे कि अब जैसे अदर क्लब्स यूज करते हैं, है ना, दूसरे गवर्नमेंट के सपोर्ट से स्टेडियम, तो वो यूज कर सकते हैं। तो देखिए, राजस्थान लीग जहां पे होती है पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, वो एक अच्छा ग्राउंड है जयपुर में। ठीक है, तो वो जो ग्राउंड है उसमें क्या दिक्कत है कि उसमें ग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पे बाकी दूसरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है ना। ड्रेसिंग रूम लगता है, मेडिकल रूम लगता है, ऐसी काफी सारी चीजें चाहिए रहती है, वो सब चीजें वहां पे नहीं है। तो वो ग्राउंड को एएफएफ जो है क्लियरेंस नहीं दे सकता। ठीक है, और अदर वहां पे यूनिवर्सिटी ग्राउंड की बात करें तो उनके साइज ठीक नहीं है या कहीं है ही नहीं। तो आपको सबसे पहले तो ये सबसे शर्म की बात है कि जयपुर जो राजधानी है, वहीं पे फुटबॉल का एक ग्राउंड नहीं है एक ढंग का, जहां पे
आई लीग करा सके। तो मैंने कल एक एमपी के लिए भी ये सेम बात बोली थी कि एमपी में एक ढंग का ग्राउंड नहीं है जहाँ पे चीजें करा पाए, है ना। तो सेम अब राजस्थान में चीज आ रही है कि जयपुर में ग्राउंड नहीं है फुटबॉल का जहाँ पे राजस्थान यूनाइटेड एफसी आई लीग का मैच खेल ले, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि अब उनको गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए ना सपोर्ट के लिए। तो देखिए अब वो राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन के पास गए कि यार ग्राउंड का कुछ करिए ना। तो राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन जो था उन्होंने उनको ज्ञान दिया कि आप जाइए जोधपुर, ठीक है। जोधपुर में एक स्टेडियम है उमैद स्टेडियम, ठीक है, वहां पे आप खेलिए, ठीक है। तो वो जो ग्राउंड है उसमें सेकंड डिवीजन आई लीग के मैचेस होते रहे पहले भी, और वो ठीक ग्राउंड है, उसके एएफएफ की तरफ से क्लियरेंस भी है। तो राजस्थान एफए ने कहा कि राजस्थान यूनाइटेड एफसी वाले आप भाई साहब लोग वहां जाइए, वहां से मैच खेलिए, ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिकल बात नहीं बोली उन्होंने। क्यों प्रैक्टिकल नहीं बोली? वो जो ग्राउंड है जयपुर से 350 किलोमीटर दूर है भैया। अब आप खुद सोचिए, खुद है ना, आप खुद सोचिए, आप रहते हो जयपुर में, अब आपको मैच खेलने जाना है भैया जोधपुर 350 किलोमीटर, ठीक है। बताइए ये थोड़ी सी सही बात तो नहीं है। मतलब एक ये है कि लास्ट ऑप्शन है ये, है ना। लेकिन अगर इसको एक अच्छे नजरिए से देखा जाए कि एक क्लब है, इतना बड़ा क्लब है, वो 350 किलोमीटर जा जाके ट्रेवल करके मैचेस खेले, अपने होम मैच भी, तो वैसे तो सही नहीं है। लेकिन ये लास्ट ऑप्शन है। अब आपके दिमाग में आएगा जरा सा कि यार, है ना, कि राजस्थान एफए ने ऐसा कहा, गवर्नमेंट थोड़ा हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट की साइड से हेल्प की बात करें तो गवर्नमेंट तो भैया मैं ये बोलूंगा मतलब कि जितना मीडिया हमको दिखाती है, जितना हम सालों से न्यूज़पेपर में पढ़ते आए, जितना हमको दिखता है, राजस्थान गवर्नमेंट वन ऑफ द सड़ी गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इतना आगे बढ़ के वो हेल्प कर पाएगी, ठीक है। बाकी कर पाए तो आप राजस्थान से अगर होंगे तो आप जरूर इसके बारे में बताइएगा, या मेरी आंखें खोलिएगा। अगर राजस्थान की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है तो वो आप बता दीजिएगा, है ना। मेरे को भाई अपने को नहीं पता उतना, अपने को जो टीवी में दिखता है, जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जो सालों से देखते आए, उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं ऐसा। बाकी जो राजस्थान गवर्नमेंट की जो भी सच्चाई आपको पता है वो आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि गवर्नमेंट की हेल्प की बात है तो गवर्नमेंट के पास भी जाना चाहिए। तो राजस्थान यूनाइटेड एफसी जो है उनका एक सुझाव है कि जयपुर का जो सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम है वो हमको दे दिया जाए, ठीक है। उसमें फुटबॉल का पिच वगैरह बना के सही से करके उसमें मैच खेल पाएंगे, और वो बहुत इजी ऑप्शन है उनके पास, है ना। वहीं की वहीं खेलना भी हो जाएगा, ग्राउंड भी कोई टेंशन नहीं है, खाली रहता है, क्योंकि वो ग्राउंड है राजस्थान रॉयल का आईपीएल के लिए। आईपीएल कब होता है? गर्मी में। आई लीग कब होती है ना। आई लीग होगी अक्टूबर से चालू होगी और मार्च में तो खत्म हो जाएगी, मार्च अप्रैल के टाइम पे। और अब इधर अप्रैल के टाइम पे आईपीएल चालू होता है, तो मतलब राजस्थान रॉयल का तो यूज ही नहीं है उस टाइम पे ग्राउंड का, तो इजीली वो यूज कर सकते हैं सवाई मानसिंह स्टेडियम को। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि ये मिलना चाहिए, है ना। क्रिकेट एसोसिएशन भी मंजूरी देना चाहिए, राजस्थान गवर्नमेंट ने उनके ऊपर थोड़ा सा बोलना चाहिए। तो इसमें कुल मिला के गवर्नमेंट नहीं बोलेगी तब तक तो ये होने से रहा। लेकिन राजस्थान यूनाइटेड का ये एक सुझाव है कि हमको वो स्टेडियम अगर दे दिया जाए तो हमारे लिए बहुत ईजी रहेगा, और जयपुर का जयपुर में काम हो जाएगा ना, फालतू जोधपुर तक नहीं जाना पड़ेगा इतना 350 किलोमीटर, है ना। क्योंकि जयपुर से तो दिल्ली पास पड़ रहा है और जोधपुर ज्यादा पड़ रहा है, तो फिर क्या अब क्या मतलब राजस्थान यूनाइटेड एफसी राजस्थान की टीम दूसरे स्टेट में जाके खेलेगी क्या? ये भी तो अच्छा नहीं है ना। अब ये तो हो गई स्टेडियम की बात कि ये सीन चल रहा है स्टेडियम का। तो राजस्थान एफए जो है उन्होंने कह दिया उम्मेद स्टेडियम यूज करो जोधपुर का, और राजस्थान यूनाइटेड मांग रहा है कि हमको सवाई मानसिंह स्टेडियम दे दो, उस पर हम खेल लेंगे, ठीक है। तो दोनों के साइड से अलग अलग चीजें आ रही है, ठीक है। अब इसके ऊपर फाइनल डिसीजन कौन लेगा? जो राजस्थान की गवर्नमेंट है ना, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, वो इसमें हेल्प कर सकती है। कि अब देखिए यहाँ पे राजस्थान के फुटबॉल के भविष्य की बात है, क्योंकि भैया देखिए कि राजस्थान यूनाइटेड एफसी जो है कितने नए मुकाम एक बना रहा है राजस्थान के फुटबॉल के लिए, क्या लेवल दे रहा है राजस्थान को, कि वहाँ के प्लेयर्स को एक मोटिवेशन मिल रही ना कि हमारे यहीं से क्लब है, हमको मेहनत करके हमारे यहाँ के क्लब तक पहुंचना है। तो कितना बड़ा काम कर रहा है, इसको थोड़ा सा आंखें खोल के देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब वही है ना कि गवर्नमेंट कितनी आंखें और कान खोल के देखती है डेवलपमेंट को, उसके ऊपर डिपेंड करता है चीजें। तो अब जो है गवर्नमेंट की हेल्प की बात आती है। तो राजस्थान यूनाइटेड के जो है वहाँ की मैनेजमेंट, उनका कहना है कि अभी जो आई लीग सीजन और आई लीग क्वालिफायर हुआ, इनमें उनके 2 करोड़ रुपए खर्च हुए, ठीक है। और वो कई लोगों के पास गए मतलब कि फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, लेकिन किसी ने किया नहीं, क्योंकि फुटबॉल के बारे में जानते नहीं लोग, है ना। बड़े बड़े बिजनेसमैन है राजस्थान में, कोई दिक्कत नहीं, बड़े अमीर लोग रहते हैं, लेकिन वो जानते नहीं है, समझते नहीं है, तो बिना समझे कैसे इन्वेस्ट करेंगे, ये भी एक बात आती है ना। तो अभी वो क्या चाहते हैं राजस्थान यूनाइटेड एफसी वाले कि हमको गवर्नमेंट अगर सपोर्ट कर देना थोड़ा सा फाइनेंशियली भी, और ये स्टेडियम के मैटर से इनमें भी, तो हमको बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, और हम फिर पीछे मुड़ के कभी देखेंगे ही नहीं,
हम तो आगे आगे जाएंगे और राजस्थान को एक अलग लेवल पे जाएंगे। अब आप सोचिए, बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट, बिना कॉर्पोरेट सपोर्ट, मतलब बड़े कॉर्पोरेट सपोर्ट, इसके बिना भी टीम जो है 6th फिनिश कर रही है आई लीग में, कितनी बड़ी बात है। अब सोचिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर दे, थोड़ा सा कॉर्पोरेट सपोर्ट भी आ जाए, तो सोचिए राजस्थान यूनाइटेड एफसी क्या लेवल पे जाएगी, है ना, सोचने वाली बात है। अभी देखिए उनका कहना है कि जैसे बंगाल में ममता दीदी है ना क्लब्स को सपोर्ट कर देती है, अपने उड़ीसा में सीएम साहब उड़ीसा एफसी और वहां पे स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर देते हैं, अपने गोवा में तो स्कीम है कि हर आई लीग क्लब को 3 करोड़ रुपए मिलता है गवर्नमेंट फंड। तो मतलब कितना अच्छा काम है कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो इससे बड़ा सपोर्ट और हो ही क्या सकता है। तो यही सेम चीज जो है राजस्थान यूनाइटेड की जो मैनेजमेंट है, वहां के जो ओनर वगैरह है, वो यही चाहते हैं कि हमको राजस्थान जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा सपोर्ट कर देना, तो हम भैया एक ये स्टेप जो है यहां से यहां चले जाएंगे। और इससे न सिर्फ राजस्थान स्टेट का फायदा होगा बल्कि पूरे इंडिया का फायदा होगा, क्योंकि देखिए राजस्थान को भी एक मतलब कि एक नई पहचान मिलेगी और इंडियन फुटबॉल में एक है ना राजस्थान का नाम निकल के आएगा, तो कितनी अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे बात वही है ना कि राजस्थान गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करेगी, बिल्कुल करना चाहिए। देखिए अगर आप खुद सोचिए, मैं आपको एक टास्क देता हूं, आप हो राजस्थान के सीएम, ठीक है, या आप जिस भी स्टेट के हो आप वहां के सीएम हो, ठीक है, वहां पे कोई फुटबॉल का क्लब ऐसा अपने दम पे कुछ ऐसा करके दिखाता है, ठीक है, और आपसे सपोर्ट मांगता थोड़ा सा, और आपको सपोर्ट भी कैसा करना है, सिर्फ कुछ पैसों का, मतलब कुछ पैसे मतलब आपके लिए चिल्लर है, 3-4-5 करोड़ रुपए अगर आप सपोर्ट कर दें एज अ सीएम, तो वो जो क्लब है वो क्लब एक अलग लेवल पे जा सकता है। तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए? आप बोलेंगे हाँ करूंगा मैं तो, है ना। तो यही बात है। अब आपको तो ये चीज समझ में आ गई, लेकिन ये चीज गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ में आती है ये बताइए। एक बात बताइए, आपके पास 1000 रुपए हो, है ना, आपके पास अगर 1000 रुपए हो, आपके पास कोई इंसान आए, वो बोले भैया मेरे को 5 रुपए चाहिए, मेरे को बहुत भूख लगी है, मेरे को मैगी खाना है, मेरे को 5 रुपए दे दो। आप बोलेंगे ठीक है यार ले 5 रुपए ले जा, क्योंकि आपको पता है 5 रुपए से आपके जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव नहीं आ जाएंगे, है ना। तो यही सेम है गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के पास ऐसे बहुत सारे करोड़ों लाख करोड़ों का फंड है, उसमें से अगर वो 3-4 करोड़ रुपए किसी डेवलपमेंट के लिए किसी क्लब को दे भी दे, तो उनके जीवन में उनकी गवर्नमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बात आती है कि आपको चीजें बढ़ाना है या नहीं दिल से, ये बात आती है। तो यहाँ पे मार खा जाती है हमारी गवर्नमेंट से। और ये कहानी सिर्फ राजस्थान की ऐसा नहीं है, हर जगह की कहानी है ना। बस वही है कि कुछ जगह के सीएम जो है वो थोड़ा सा स्पोर्ट्स के लिए खुल के आगे आ गए, है ना। जैसे गोवा के आ जाते हैं, बंगाल की दीदी आ जाती है, मणिपुर के सीएम आ जाते हैं, उड़ीसा के सीएम आ जाते हैं, है ना। तो ऐसे और भी होंगे कहीं कहीं के सीएम, तो जैसे कुछ कुछ निकल के आ जाते हैं। तो वो अब लेकिन इनसे सीखते नहीं है, अदर गवर्नमेंट इनसे सीखती नहीं है कि भैया देखिए ये कैसे स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहे हैं, हमको भी करना चाहिए, है ना। क्योंकि अब देखिए स्पोर्ट्स एक नई पहचान बना के देता है, न सिर्फ प्रदेशों को बल्कि देश को। और सोचिए देश का पीएम, है ना, स्टेटस लगाता है, अरे नीरज चोपड़ा ने जीत लिया, मेडल जीत लिया नीरज चोपड़ा ने। क्यों भैया, क्यों जरूरत है? क्योंकि पता है कि स्पोर्ट्स जो है वो देश को एक नए लेवल पे लेके जाता है ना। लोग मरते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप में हमारी टीम चली जाए, फीफा वर्ल्ड कप में हमारी टीम चली जाए, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो जाए। क्यों चाहते हो भैया? क्योंकि पता है कि स्पोर्ट्स से आपको एक पहचान मिल जाएगी, है ना। जब नीरज चोपड़ा आते हैं तो आप उनको 3-3 करोड़ रुपए देते हो, है ना। अब नीरज चोपड़ा को 3 करोड़ रुपए की क्या जरूरत है भैया? उनको तो करोड़ों रुपए वैसी कंपनीज दे देगी, बहुत सारे लोग दे देंगे। जरूरत है राजस्थान यूनाइटेड एफसी को, जरूरत है राजस्थान यूनाइटेड एफसी जैसे कई क्लब जो बन रहे हैं, जो आगे आना चाहते हैं, उनको दीजिए ना 3-3, 4-4 करोड़ रुपए। फिर देखिए ना, फिर बोलिएगा कि भारत में फुटबॉल नहीं है। अरे है भारत में फुटबॉल, सपोर्ट तो करो, हाथ तो बढ़ाओ, है ना। आप एक बार पहल तो करो, थोड़ा सा सपोर्ट बढ़ा दो, फिर देखो काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है, लोगों के दिमाग में बहुत कुछ है, लेकिन आप काम नहीं करना चाहते, तो क्या करें फिर? अभी मैं एक बात बताता हूँ, मैं कई लोगों से मिला हूँ पॉलिटिक्स वाले, ठीक है। सब जब मैं उनको बताता हूँ कि हमको फुटबॉल के लिए काम करना चाहिए, फुटबॉल भारत का भविष्य है, हमको ऐसे कुछ करना चाहिए, फुटबॉल के लिए करना चाहिए, सामने तो उनको बड़ा रहता है, अरे हाँ ये तो बहुत अच्छा प्लान है, बहुत अच्छा आइडिया, हमको करना चाहिए काम, हमको करना चाहिए, है ना। फिर मैं सीधी सी बात है, अब एक बात आती है कि भाई सीधा सा अपन बोलते हैं ना कि देखिए इसमें केवल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसमें जो है कमाई वमाई अभी तो नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचिए, जहां पे है ही नहीं चीजें, वहां पे कोई सीखने के लिए पैसे देगा नहीं, है ना। तो वहां पे फिर वो हो जाता है उनका बंटाधार, क्योंकि उनको पता है अरे यार यहाँ से तो पैसे नहीं आने वाले, यहाँ तो पहले इन्वेस्टमेंट करना है, तो पैसा लगा क्या करेंगे हम,
है ना, क्योंकि तब तक तो शायद हमारी गवर्नमेंट ही चली जाएगी, फिर दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी तो फायदा तो वो ले लेगी, तो हमारा क्या, ये है बात। तो ठीक है, अब चीजें तो है ही ऐसी, अब ये है, लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि आप एज अ गवर्नमेंट के साइड से या एज अ फुटबॉल फैन क्या सोचते हैं कि राजस्थान यूनाइटेड एफसी जो एक इतना बड़ा क्लब है ना, आई लीग में खेलना छोटी बात तो बिल्कुल नहीं है, बहुत बड़ी बात है आई लीग में खेलना। कितने सारे क्लब से जो आई लीग में आना चाहते हैं, उसमें राजस्थान यूनाइटेड एफसी जो है पैसे देके नहीं, क्वालिफाई करके आया है आई लीग में, है ना, तो बहुत बड़ी बात है, प्राउड की बात है हर राजस्थानियों के लिए कि इतना बड़ा काम उन्होंने करके दिखाया, है ना, जो किसी ने सोचा नहीं वो उन्होंने कर दिया। और ऐसे टाइम पे उनको पब्लिक सपोर्ट की भी जरूरत है, राजस्थान की हर पब्लिक को उनकी सपोर्ट, मतलब उनको साथ देना चाहिए, गवर्नमेंट से बोलना चाहिए, सबने मिलके, जितने भी क्लब्स है, जितने भी फुटबॉल एसोसिएशन है, सबने मिलके गवर्नमेंट सपोर्ट की मांग करना चाहिए राजस्थान यूनाइटेड एफसी के लिए। लेकिन वो होता है ना कि स्वार्थी भावना कि हाँ हम क्यों करें, राजस्थान यूनाइटेड वाले अपना अपना खुजाओ, है ना, अपना अपना देखो, ये जो स्वार्थ की भावना ना, इसी में देश डूबेगा बाबा, है ना, अपना अपना खुजाओ, सबका देखो। एक होता है ना कि आप अगर दूसरों को बढ़ाओगे ना, तो आप अपनी प्रगति तो खुद ब खुद कर रहे हो, दूसरों को बढ़ा दो आप आगे, है ना। अगर आप दूसरों को बढ़ाओगे, आप तो ऊपर जा ही रहे हो, लेकिन आप दूसरों को भी लेके जा रहे हो, तो ये काम करना सीखो। ऐसा नहीं कि बस अपना अपना देख लिया और दूसरों को जान दो भाड़ में, है ना। अगर पड़ोसी का घर जलेगा ना, तो आपके घर में भी आग लगने के चांसेस है, समझ में आ रहा है। तो फायर ब्रिगेड तो आपको बुलाना आप, है ना, बनता है। तो यही वो बात है कि अगर पूरे राजस्थान के लोग मिलके राजस्थान यूनाइटेड एफसी को सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें कि जो ये चीज़ों से गुजर रहे हैं, अगर आप सब मिलके बोलेंगे तो क्या नहीं मिल सकता सवाई मानसिंह स्टेडियम, उनको मिल सकता है, बिल्कुल मिल जाएगा, बस थोड़ा सा पब्लिक सपोर्ट भी तो चाहिए, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। बाकी देखते हैं, बाकी आप आपकी राय जरूर दीजिएगा कि राजस्थान यूनाइटेड एफसी के लिए आप क्या सोचते हैं, उनके इतने अच्छे वर्क पे, उनका जो इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आपकी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आप राजस्थान से, तो आप वहाँ की सिचुएशन जो चल रही है इसके बारे में आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और एज अ फुटबॉल फैन आपके दिमाग में जो आइडियाज हो, जो भी सुझाव हो, जो सजेशंस हो, या जो भी आप भारतीय फुटबॉल के करंट सिचुएशन के बारे में, या जो भी चीज़ आप कहना चाहें, बिल्कुल आप कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। क्योंकि आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही यूनिक होती है, बहुत ही नॉलेज से भरी होती है, तो जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतजार भी करता हूँ कि आप अच्छी अच्छी बातें बताएं, जिससे कि सिर्फ मुझे ना पता चले बल्कि सबको पता चले कि आप कितना अच्छा सोचते हैं, कितना अच्छा ज्ञान आप रखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।